हिजाब पहनकर एग्जाम देने पहुंची लड़की को नहीं दी गई एंट्री। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बावजूद हिजाब पहनने के कारण परीक्षा देने से उसे रोक दिया गया। दरअसल कोटा में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एक विवाद सामने आया, जिसमें हिजाब पहनने को लेकर एक छात्रा को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये घटना सेकंड पारी के लेवल 2 परीक्षा की है। परीक्षा में कुल मिलाकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। सुबह की पारी में करीब 90% से ज्यादा और दूसरी पारी में लगभग 88% उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे। इसी दौरान दूसरी पारी में ये मामला सामने आया। बूंदी जिले की रहने वाली अलीशा नाम की छात्रा परीक्षा देने कोटा आई थी। उसका परीक्षा केंद्र महावीर नगर विस्तार योजना में स्थित तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। अलीशा का कहना है कि वो तय समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंच गई थी और उसके सभी दस्तावेजों की जांच भी पूरी हो गई थी। इसके बावजूद सिर्फ इस वजह से उसे अंदर जाने से रोक दिया गया क्योंकि उसने हिजाब पहन रखा था। छात्रा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी और इसे अपने साथ अन्याय बताया। अलीशा के पिता बरकतुल्लाह का कहना है कि मेरी बेटी साल भर से इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अलीशा सलवार कमीज पहनकर आई थी और उसी के साथ दुपट्टा ओढ़ रखा था। उनका दावा है कि ड्रेस कोड में सलवार कमीज और चुन्नी की अनुमति थी। अलीशा बुर्का पहनकर नहीं आई थी और ना ही उसने कोई ऐसा कपड़ा पहना था जो नियमों के खिलाफ हो। अलीशा ने प्री एग्जाम भी दुपट्टा पहनकर ही दिया था और उसके एडमिट कार्ड पर भी दुपट्टा पहने हुए ही फोटो लगा हुआ है। इसके बावजूद केंद्रीय अधीक्षक ने ड्रेस कोड का हवाला देकर उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया। वहीं प्रशासन का पक्ष कुछ अलग है। एडीएम प्रशासन वीरेंद्र सिंह यादव का कहना है कि छात्रा चेहरे पर दुपट्टा बांधकर परीक्षा देना चाहती थी। केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों ने उससे दुपट्टा हटाने को कहा था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नियमों के तहत चेहरे को ढककर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है। जब छात्रा ने दुपट्टा हटाने से मना कर दिया तो अन्य अभ्यर्थियों ने भी आपत्ति जताई और कहा कि अगर उसे ऐसे बैठने दिया गया तो वो भी इसी तरह परीक्षा देंगे। इसके बाद स्थिति को देखते हुए छात्रा को प्रवेश नहीं करने दिया गया। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा के लिए एक सख्त ड्रेस कोड पहले से ही तय किया गया था। इसके बावजूद राजस्थान के कई जिलों जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा और अलवर में ड्रेस कोड को लेकर भ्रम की स्थिति देखने को मिली। कई जगहों पर उम्मीदवारों और परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों के बीच जैकेट, स्वेटर, धातु के बटन, चेन और हाथ में बंधे धार्मिक धागों को लेकर भी बहसबाजी हुई। जोधपुर के केंद्र पर तो हाथ में बंधे लाल कलावे को हटवाने को लेकर उम्मीदवार और स्टाफ के बीच तीखी नोकझोंक तक हो गई। भीलवाड़ा में सुरक्षा जांच के दौरान मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों की कड़ी जांच की गई। वहां पेन की कैप और अन्य छोटी चीजें भी बाहर रखवा ली गई। कुछ केंद्रों पर महिलाओं के दुपट्टे तक अंदर नहीं ले जाने दिए गए, जिससे कई अभ्यर्थी असमंजस और परेशानी में नजर आए। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक छात्रा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परीक्षा के दौरान लागू किए गए ड्रेस कोड और उसके अलग अलग केंद्रों पर अलग तरीके से पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर नियम पहले से साफ और एक जैसे तरीके से लागू किए जाते तो इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता था। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।